अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 10th का बर्डिंग। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि मैंने बर्डिंग के साइड पे ब्रैकेट में लिखा है जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बर्डिंग जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो फिर क्वेश्चन होगा जी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है, या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक सेल दो में या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगा। इसके अंदर मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम अपना जो मेन टॉपिक है बर्डिंग, अब हम उसे पढ़ते हैं। बर्डिंग जो है हमने वो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स में पढ़नी है। वो है जी जिनमें फर्स्ट वन है हमारे पास यीस्ट, सेकंड है जी हाइड्रा और थर्ड है जी कोराल्स। इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में हमने बर्डिंग पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी यीस्ट में कि बर्ड यीस्ट में किस तरह से बर्डिंग होगी। तो यीस्ट में जो बर्डिंग होगी उसे मैंने टोटल 6 स्टेप में डिवाइड किया है, और हर स्टेप को हम डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो ये है कि अ बर्ड डिवेलप एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास एक पेरेंट बॉडी होगी, मतलब कि एक सेल होगा हमारे पास, और उसके ऊपर एक बर्ड डिवेलप होगा। फिर क्वेश्चन होता है, फिर क्वेश्चन होगा जी कि बर्ड क्या है? छोटी स्मॉल आउटग्रोथ, यानी कि एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल पोर्शन जो है इस बर्ड के ऊपर डिवेलप होगा, जिसे हम कहेंगे जी बर्ड। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये सेल हमारे पास यीस्ट का है। इस एरो के बाद, एरो मतलब कि सम टाइम, कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके ऊपर ये एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ जिसे हम कहते हैं, ये एक छोटा सा पोर्शन जो है डेवलप हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं जी बर्ड, के एक सेल था और उसके ऊपर एक बर्ड डेवलप हो गया। ये हमारे पास है जी बर्डिंग का फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हम पढ़ते हैं कि वो क्या है हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में तो हमें पता है कि जो है वो एक बर्ड जो है वो डेवलप कर गया सेल के ऊपर। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होगा कि एक सेल होगा और उसके ऊपर जो बर्ड जो है वो पहले से डेवलप होगा। जो इसका न्यूक्लियस, सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होगा कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई में, मतलब एक न्यूक्लियस जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। ठीक, तो हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये इस सेल में एक बर्ड डिवेलप है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। एरो का मतलब कि सम टाइम, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, कि क्या होगा इसमें इसका जो एक न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। ये जो दो न्यूक्लियाई होंगे इसे हम कहेंगे जी डॉटर न्यूक्लियाई, और ये जो न्यूक्लियस होगा इसे हम कहेंगे जी पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं जी थर्ड स्टेप अपना। थर्ड स्टेप में ये होगा कि ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे इनमें से एक न्यूक्लियाई जो है वो एक बर्ड में डेवलप करेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है थर्ड स्टेप में कि डॉटर न्यूक्लियाई इज पास्ड इनटू बर्ड। मतलब कि दो डॉटर न्यूक्लियाई थे, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियाई जो है वो बर्ड में डेवलप करेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें दो बर्ड थे, दो में से जो है दो न्यूक्लियाई थे, सॉरी, इन दो न्यूक्लियाई में से एक जो है वो बर्ड में मूव कर गया, बर्ड में पास कर गया, और एक जो है यीस्ट के सेल में ही मौजूद है। ये है जी हमारे पास थर्ड स्टेप। अब हम पढ़ते हैं जी फोर्थ स्टेप को। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है, कहता है सम टाइम जो पेरेंट सेल होता है, यानी कि अगर ये हमारे पास एक सेल है तो कहता है सम टाइम इस तरह से होता है कि ये पेरेंट सेल एक से ज़्यादा बर्ड भी डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी पे। हमने ऊपर देखा डायग्राम में कि हमारे पास ये एक ही बर्ड डेवलप है, लेकिन कहता है कभी कभार बाजुकात इस तरह से होता है कि बर्ड जो है वो एक से सॉरी पेरेंट सेल जो है वो एक से ज़्यादा बर्ड भी डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक यीस्ट का सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। तो इसके ऊपर दो बर्ड डिवेलप हैं, एक ये बर्ड और एक ये बर्ड। तो ये है जी हमारे पास फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर वो कहता है कि पेरेंट सेल जो है बाजुकात एक से ज़्यादा बर्ड भी जो है वो डिवेलप कर लेता है। अब फिफ्थ स्टेप में हमारे पास ये होगा कि जो बर्ड जो डिवेलप हुआ है वो इन लार्ज, यानी कि साइज़ में बड़ा होगा, और फिर पेरेंट जो बॉडी होगी उससे सेपरेट हो जाएगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास एक सेल था यीस्ट का, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये एक बर्ड है और एक ये बर्ड है। हमने देखा कि इस बर्ड में जब न्यूक्लियाई जो है वो पास हो गया तो ये बर्ड जो है, अब ये फिफ्थ स्टेप में ये बताया गया कि ये जो बर्ड है ये साइज़ में इंक्रीज़ होगा और फिर एट द एंड ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये
कंप्लीट सेल था और इसके ऊपर ये दो बर्ड डेवलप थे। अब क्या होगा एरो के बाद, एरो मीन कि सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो बर्ड था ये साइज़ में इंक्रीज़ होगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्मॉल है साइज़ में और यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया साइज़ में। अब फिर क्या होगा कुछ देर बाद कि जब वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा तो एट द एंड वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा बर्ड। तो यही है हमारे पास फिफ्थ स्टेप। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वो ये है कि जो बर्ड है वो साइज़ में इंक्रीज़ होगा और एट द एंड पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। ये हमारे पास बर्ड था, स्मॉल था साइज़ में, फिर कुछ टाइम बाद ये साइज़ में इंक्रीज़ हुआ और एट द एंड क्या हुआ कि ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गया। टॉपिक का लास्ट स्टेप जो है यानी कि इन यीस्ट, बर्डिंग जो है वो यीस्ट में उसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सम टाइम, कुछ, इन सम केसेस, यानी कि कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होता, पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है और फिर कॉलोनीज बना लेता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, इन सम केसेस बर्ड नेवर सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म कॉलोनीज। मतलब ये कि कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि बर्ड जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होगा और पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहेगा और वहीं पे अटैच रहते रहते वहाँ पे एक कॉलोनी बना लेगा। फिर क्वेश्चन होगा जी कि कॉलोनी क्या है, तो कॉलोनी हम कहते हैं ग्रुप को। मतलब ये कि जब बहुत सारे बर्ड ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होंगे तो उसे हम कह देंगे जी कॉलोनीज। जब बहुत सारे बर्ड ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम कहेंगे जी ये हमारे पास एक कॉलोनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये एक सेल था यीस्ट का, ये भी बर्ड है और ये भी बर्ड है। सम टाइम बाद इसको सेपरेट होना था, लेकिन इन सम केस कुछ बाजुकात क्या होगा कि ये सेपरेट नहीं होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम में कि ये बर्ड, अब इस बर्ड के ऊपर बर्ड लगते गए, फिर उस बर्ड के ऊपर बर्ड लगते गए और ये बर्ड जो हैं एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्या बन गई, एक पूरी बर्ड की एक कॉलोनी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्ड ने जो है एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये बर्ड की एक कॉलोनी है। इसी तरह ये भी बर्ड की एक कॉलोनी है। यहाँ पे बर्ड एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे बल्कि पेरेंट सेल के साथ ही अटैच है। हमने जितने भी स्टेप पढ़े हैं यीस्ट में, बर्डिंग के जो जितने भी स्टेप पढ़े हैं हमने यीस्ट में, हम उसे डायग्राम के थ्रू एक दफ़ा जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक सेल था यीस्ट का, इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद था। सबसे पहले क्या होगा, इस ये जो सेल है इसके साथ एक बर्ड डेवलप होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बर्ड के साथ जब बर्ड डेवलप हो जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डुप्लीकेट होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद क्या होगा, एक न्यूक्लियस जो है वो बर्ड में मूव कर जाएगा और एक न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट बॉडी में ही मौजूद रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या होगा कि कहता है सम टाइम, बाज़ इस तरह से होता है कि एक पेरेंट बॉडी जो है एक से ज़्यादा बर्ड भी बना लेती है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंप्लीट पेरेंट बॉडी है, इसने दो बर्ड बनाए हैं, एक ये बर्ड है और एक ये बर्ड है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये जो बर्ड डेवलप जो हुआ था जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है, अब ये साइज़ में इंक्रीज़ होगा, यानी कि साइज़ में बड़ा होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे ये साइज़ में बड़ा हो चुका है। अब क्या होगा कि ये जो बर्ड जो साइज़ में इंक्रीज़ हो चुका है, एट द एंड ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इन सम केसेस, यानी कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें बर्ड जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होगा बल्कि पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहेगा और अटैच रहते रहते वहाँ पे एक कॉलोनी बना लेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बर्ड जो है अपनी पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच है और इसने अटैच रहते हुए यहाँ पे बहुत सारी बर्ड की एक कॉलोनीज बना ली है, बर्ड की एक कॉलोनी बना ली है। तो इसे हम कहते हैं कि ये बाजुकात कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि बर्ड जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होता बल्कि उसके साथ ही अटैच रहते हुए एक कॉलोनी बना लेता है बर्ड की। अब हमने पढ़नी है बर्डिंग इन एनिमल, यानी कि एनिमल में पढ़नी है, एनिमल मतलब हाइड्रा में पढ़नी है, जो कि हमारी बुक में गिवन है। तो जिस तरह से बर्डिंग हमने पढ़ी यीस्ट में, सेम एज इट इज़ हाइड्रा में भी है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट का सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि हाइड्रा में जो बर्ड जो डेवलप होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसका नाम है जी माइटोसिस। फिर क्वेश्चन होगा जी कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस सेल डुप्लीकेशन का या सेल डिवीजन का वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं
तो वो 2 ही रहेंगे, अगर 1 है तो 1 ही रहेंगे, अगर 4 हैं तो 4 ही रहेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा भी है कि इन हाइड्रा अ स्मॉल बर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मतलब ये कि हाइड्रा में जो बर्डिंग होगी, इसमें जो बर्ड जो प्रोड्यूस होगा वो एक प्रोसेस के थ्रू होगा जिसका नाम है जी माइटोसिस। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक हाइड्रा है। सम टाइम कुछ देर बाद क्या होगा, इसके साथ एक बर्ड जो है वो डेवलप हो गया, एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस हो गई, डेवलप हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर ये जो हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर, ये टेंटिकल लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर डेवलप हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच हो चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो बर्ड है ये साइज में इंक्रीज करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं पहले ये स्मॉल था साइज में, अब यहाँ पे ये लार्ज हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, एट द एंड जब ये साइज में इंक्रीज कर जाएगा तो ये हाइड्रा से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज में पहले इंक्रीज किया और उसके बाद एट द एंड ये इस हाइड्रा से सेपरेट हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक हाइड्रा है, इसके साथ एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस हुई, यानी कि एक बर्ड डेवलप हुआ। इस बर्ड ये जो बर्ड जब डेवलप हो गया तो इसके साथ ये हेयर लाइक टेंटिकल्स अटैच हुए। फिर ये हेयर लाइक टेंटिकल जब डेवलप हो गए इसके पास, तो फिर क्या हुआ, ये साइज़ में इंक्रीज़ हुआ, यानी कि ये यहाँ पे स्मॉल था साइज़ में, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो गया। फिर एट द एंड ये जब इंक्रीज़ हो गया साइज़ में तो ये इस हाइड्रा से सेपरेट हो गया ये बर्ड, यानी कि ये हमें लास्ट पे नज़र आ रहा है एरो के बाद। अब हमने जो बर्डिंग डिस्कस करनी है वो कोरल्स में करनी है। तो कहता है कि कोरल्स में जो बर्डिंग होगी इसमें बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है, और अटैच रहते ही ये एक कॉलोनी बनाते हैं। ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होते। कोरल्स में जो बर्डिंग होती है वो इस तरह से होती है कि बर्ड जो है अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होते, बल्कि उसी के साथ अटैच रहते हुए एक कॉलोनी बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, इन कोरल्स द बर्ड डू नॉट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड मे फॉर्म बिग कॉलोनी, यानी कि एक बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं। हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक कोरल थी, ये जिसे मैंने मार्कर से बनाया, ये हमारे पास एक पेरेंट बॉडी है। आप देख सकते हैं इसके साथ कितने सारे बर्ड जो है वो अटैच, एक ये बर्ड डेवलप हुआ, फिर इस बर्ड के साथ एक बर्ड डेवलप हुआ, फिर इस बर्ड के साथ एक बर्ड जो है वो डेवलप हुआ। इसी तरह ये सारे के सारे बर्ड डेवलप होते गए, लेकिन ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं हुए, बल्कि इन्होंने एक कॉलोनी बना ली। कॉलोनी मतलब ये एक ग्रुप की फॉर्म में एक जो है वो मौजूद है, एक ग्रुप की फॉर्म में अटैच हो गए। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बर्ड हैं वो अपनी पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच हैं, बल्कि उससे सेपरेट नहीं है, और अटैच रहते हुए उन्होंने एक बिग कॉलोनी बना ली है। तो ये थी हमारे पास बर्डिंग इन कोरल्स में। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।